बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। मेरा नाम है डॉक्टर सादिक मेमन। मेरा ताल्लुक़ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से है। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के हवाले से। डेंगू एक फ्लेवी वायरस की एक ख़ास किस्म है। डेंगू की मुख्तलिफ सीरोटाइप या ख़ानदान होते हैं। एक ख़ानदान के वायरस में मुब्तला होकर सेहतयाब हो जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि दूसरे डेंगू के ख़ानदान से आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल हो गई। ये इंसान से इंसान में फैलता है, एक मच्छर एडीज़ के ज़रिए। ताहम मुतासरा मरीज़ के इस्तेमाल शुदा सरिंज या थूक या हामला औरत से बच्चे में ना होने के बराबर इसका फैलाव है। डेंगू दुनिया के 128 मुल्कों में राज करता है, खुसूसन पाकिस्तान, फ़िलिपाइन, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान इसकी ख़ास नज़र में है। हर साल 3 अरब अफराद इसके निशाने पर होते हैं। ताहम ये सालाना 10 करोड़ से लेकर 40 करोड़ लोगों को मुतासिर करता है। पिछले 20 सालों में डेंगू के मरीज़ों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ यानी क्लाइमेट चेंज है। डेंगू के 70% अफराद जो हैं वो एशिया में पाए जाते हैं, बकिया जैसा कि मैंने बताया कि ब्राज़ील, पेरू वगैरह में। डेंगू वायरस मच्छर के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने के बाद 7 से 10 दिन में अपनी अलामतें ज़ाहिर करते हैं, जिसमें बुखार, जिस्म में दर्द, सर का दर्द, आँखों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द वगैरह। इसको ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहते हैं, जिसमें इस तरह दर्द होता है जैसे किसी ने हड्डियाँ तोड़ दी हों। एक बहुत बड़ी तादाद को तो डेंगू के हमले का पता ही नहीं चलता, इनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, जबकि सिर्फ 20% लोगों को सिम्टम्स होते हैं और उनके प्लेटलेट भी गिर जाते हैं। बहुत ही कलील तादाद में डेंगू खूनी डेंगू होता है, जिसमें प्लेटलेट गिर जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों से खून रसने लगता है और ब्लड प्रेशर इंतहाई कमज़ोर होता है। ये उमूमन ना होने के बराबर होता है। बीमारी की शिद्दत तकरीबन मरीज़ 8 दिन में शिफा पा जाते हैं। ताहम चंद मरीज़ों में बीमारी बहुत ख़राब हो जाती है, खुसूसन शुगर के मरीज़, बड़ी उम्र के लोग, हामला ख़वातीन। डेंगू ना सिर्फ प्लेटलेट को कम करता है बल्कि चंद मरीज़ों में जिगर, गुर्दे, लुबलुबा और दिमाग को भी मुतासिर करता है। डेंगू की तशख़ीस किस तरह होती है? डेंगू का जब आप टेस्ट कराते हैं बुखार के साथ तो इसमें WBC भी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं, जिगर का टेस्ट ALT, AST भी बढ़ जाता है और ESR उमूमन नॉर्मल लेता है। इसकी जो ख़ास टेस्ट होते हैं जिसमें जो इब्तदाई दिनों में डेंगू PCR और NS1 एंटीजन से हम डायग्नोस करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद डेंगू IgM भी पॉजिटिव हो जाता है और अगर बहुत पुराना इन्फेक्शन देखना हो तो डेंगू IgG भी पॉजिटिव होता है। डेंगू से मिलती जुलती बीमारियां क्या हैं जिसमें हमारे पास मरीज़ आते हैं? तो मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल फ्लू, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं और मरीज़ जो है वो बिल्कुल इस तरह प्रेजेंट होता है जिस तरह उसको डेंगू हो गया हो। डेंगू की पेचीदगियाँ, डेंगू जो है वो उमूमन जो पेचीदगियाँ करता है उसकी वजह से ज़्यादा मौत वाक़ होती है, जैसे नमूनिया कर देना, खून की शदीद किल्लत, जिगर ख़राब कर देना यानी हेपेटाइटिस, आँखों के में सोजिश, गर्दन तोड़ बुखार, बाजुओं और टांगों का काम छोड़ देना, दिमाग की शरियानों का फटना और मुख्तलिफ जगहों से खून का बहना शामिल है। ये पेचीदगियाँ ख़वातीन यानी हामला ख़वातीन में ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़, बड़ी उम्र के लोग या जिनको पहले से जिगर या गुर्दा ख़राब है उसमें ज़्यादा देखी जाती हैं। डेंगू का इलाज क्या है? डेंगू का कोई ख़ास इलाज नहीं है, यानी कोई ऐसी एंटीवायरल नहीं है कि हम दें और डेंगू जो है उससे सही हो जाए। ज़्यादातर सपोर्टिव इलाज किया जाता है क्योंकि डेंगू एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, यानी खुद ही खुद सही हो जाती है। बस एक टाइम होता है, उसमें मरीज़ को बेहतर करना होता है, उसमें मरीज़ की जो पेन, दर्द, बुखार उसको कम करना होता है। इसमें जो शामिल है वो पैरासीटामोल है। खूब पानी पिलाएं और मरीज़ को आराम कराएं। ये चंद दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर हजरातों का कहना है कि ब्रूफिन, पोंस्टान, प्रोक्सिन वगैरह ये ना दी जाएं क्योंकि इससे प्लेटलेट का फंक्शन मुतासिर होता है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़, प्लेटलेट्स कब लगाए जाएं। हमारे यहाँ प्लेटलेट्स लगाने के लिए लोग एक दूसरे से पूछते हैं और हर आदमी चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो मरीज़ को ज़रूर मशवरा देता है।
जब भी कोई डेंगू के मरीज़ का हाल पूछता है तो उसके साथ ये पूछता है कि आपके प्लेटिलेट कितने हैं। जब वो प्लेटिलेट का बताता है तो उसको वो यही कहता है कि डॉक्टर ने प्लेटिलेट क्यों नहीं लगाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेटिलेट उसी वक्त लग सकते हैं जब तादाद 10,000 से कम हो या किसी जगह से खून बह रहा हो। इसके अलावा प्लेटिलेट लगाने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। सबसे अहम चीज़ जो डेंगू में मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखना है, इसमें पानी की कमी ना हो या पानी की ज़्यादती ना हो, वो देखना है। प्लेटिलेट्स उमूमन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही लगाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई चाहता है कि उसके प्लेटिलेट बढ़ें तो वो पपीते का शरबत वगैरह ये पी सकते हैं, उसकी वजह से वो प्लेटिलेट लगाने से बच जाएगा। डेंगू का अंजाम क्या होता है? इंतहाई बीमार लोगों में सिर्फ 2.5% लोगों की मौत वाक़ई होती है। ये 25% नहीं है, ये 2.5 है। तो 2.5% लोगों की मौत वाक़ई होती है। अब किन लोगों की मौत वाक़ई होती है? जिनके बहुत कम प्लेटिलेट्स के साथ साथ ALT, AST यानी लिवर के एंजाइम बढ़े हुए हों और उनका जो है क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ हो और साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो इन लोगों को ज़रूर हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए और इनकी बर वक्त तिब्बी इमदाद करना चाहिए। पूरी दुनिया में डेंगू की अमवात में कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पेचीदगियों की तशखीस और इसका इलाज है। फिर भी बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर अमवात एशिया और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ही होती है। डेंगू का बचाव, सबसे अहम बात जो है वो डेंगू से बचना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। मच्छरों की अफजाइश को रोकना और इसके काटने से बचना सबसे अहम चीज़ है। मच्छरों का देर पर असर करने वाला स्प्रे करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो हुकूमत के बजाय इलाके के लोग मिलकर ही स्प्रे कर सकते हैं। घर के बाहर तो आप मिलकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन घर में आपकी ज़िम्मेदारी है कि बहुत ही अच्छा स्प्रे लें, कॉइल जलाएं और मच्छरों से अपने और अपने बच्चों को ज़रूर महफूज करें। इस पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर डेंगू का एक मरीज़ अस्पताल में दाखिल होता है तो 40-50 हज़ार रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। स्प्रे करने का ख़ास वक्त शाम या अलग सुबह होता है। घरों और इलाकों में साफ़ पानी को खड़े होने से बचाइए और पानी की सफाई ज़रूर कीजिए। क्या डेंगू की कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है? जी हाँ, डेंगू की वैक्सीन पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन पता ये चला है कि सिर्फ 50% लोगों में कारआमद है और उन्हीं मरीज़ों में ये वैक्सीन काम करती है जिनको एक दफ़ा डेंगू किसी एक टाइप से हो चुका हो। तो अब हम दूसरी टाइप से रोकने के लिए वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, लेकिन अभी भी वैक्सीन पे जो है वो काम हो रहा है। आखिर में ये बात कहता चलूँ कि डेंगू एक काबिल रोकथाम मर्ज़ है। बर वक्त सफाई, मच्छरों से बचना और साफ़ सुथरा माहौल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है और बर वक्त तशख़ीस, इलाज और एहतियात से ज़िंदगियां बचाई जाती हैं। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।